मैंने अपनी बेटी को 6 माह से ही लेड वीनिंग स्टार्ट करवाई थी। उसकी बॉडी पे उसका फुल कंट्रोल और फूड के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड किया था। कभी भी स्पून फीडिंग नहीं करवाई थी। लेकिन जब मेरी बेटी 1 साल की हुई, 1 से 2 साल तक उसने खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। कभी बनाना की छोटी सी बाइट, कभी ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा, इधर उधर से थोड़े फ्राइज़। और ऑनेस्टली मैं बिल्कुल प्रेशर में नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये एक नॉर्मल डेवलपमेंटल फेज़ है। लेकिन फिर सोसाइटी का प्रेशर शुरू हुआ और मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हमायल जाहिद है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और स्टेप बाय स्टेप पेरेंटिंग की फ़ाउंडर भी। आज मैं जो टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और हर माँ के लिए एक ऐसा फ़ेज़ होता है जिसमें वो लाज़मी प्रेशराइज़्ड होती है और इससे कहीं न कहीं ज़रूर गुज़रती है। मुझे तकरीबन रोज़ ही कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन डीएम में आता है जिसमें माँ परेशानी में पूछ रही होती है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, दूध पे ही ज़िंदा रह रहा है, हमें क्या करना चाहिए? तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरीके से हुआ था। मैंने सोसाइटी का प्रेशर जब मेरे ऊपर आया, हर एक ने कहना शुरू कर दिया कि तुम बच्चे को बिठा के खिलाती नहीं हो, तुम किस तरह की माँ हो, बच्चा कभी भी खुद नहीं खाता, उसके पीछे खाना ले लेके फिरना पड़ता है, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। और फिर मैंने भी वही किया जो हर माँ प्रेशराइज़ होकर करती है, हर चीज़ जानते हुए भी। मैंने उसे फ़ोर्स फीडिंग शुरू करवा दी, डिस्ट्रैक्शन दे के, कभी उसे किसी चीज़ का लालच दे के, कभी डरा के, कभी धमका के। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, नतीजा मुझे देखना पड़ा। मेरी बेटी का फूड से नेगेटिव एसोसिएशन पैदा हो गया और उसने खाना वॉमिट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हम एक कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। 1 से 2 साल के बच्चे कम खाना खाते हैं और ये मोस्टली नॉर्मल होता है। साइंस क्या कहती है? जब बच्चा 1 साल का होता है तो उससे पहले उसकी बॉडी बहुत रैपिडली ग्रोथ कर रही होती है। ज़्यादा उसको कैलोरी नहीं चाहिए होती, छोटा-सा बच्चा होता है और वो माशाल्लाह कितना बड़ा हो जाता है। लेकिन 1 साल के बाद बच्चे की ग्रोथ वेलोसिटी कम हो जाती है। मतलब उसे कम कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और उसे उसका एपेटाइट नेचुरली कम हो जाता है, भूख कम लगती है। पीडियाट्रिक्स में हम इसे फिजियोलॉजिकल एनोरेक्सिया ऑफ टॉडलरहुड कहते हैं। ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। इस एज में एपेटाइट वेरी कर रही होती है, कभी किसी दिन बहुत ज़्यादा खाता है, कभी बिल्कुल नहीं खाता, कभी दूध पे गुजारा करता है तो कभी कार्ब पसंद आते हैं। ये सिलेक्टिव बिहेवियर जो होता है नॉर्मल डेवलपमेंटल फेस है ब्रेन का। अच्छा, 1 से 2 साल का बच्चा सिर्फ खाना नहीं सीख रहा होता, बल्कि वो कंट्रोल भी सीख रहा होता है। इस एज में बच्चे की ऑटोनॉमी डेवलप हो रही होती है, उसकी चॉइस एक्टिव हो रही होती है। बच्चा जो है अगर स्पून फीडिंग रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है वो इंडिपेंडेंस फीडिंग का सिग्नल दे रहा होता है। बच्चे के अंदर अथॉरिटी डेवलप होती है, येस या नो की। उसे समझ आती है कि मैं जो कहूँगा वो मेरी बात भी सुनी जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा ज़िद्दी या बदतमीज़ हो रहा है या माँ फ़ेल कर रही है, बल्कि बच्चा ग्रोथ कर रहा है, ना सिर्फ हाइट में बल्कि उसका माइंड भी ग्रो कर रहा है। अच्छा, अब आता है सबसे डेंजरस पार्ट, प्रेशर फीडिंग। जब आप बच्चे से कहती हैं कि एक और बाइट खा लो, मेरा अच्छा बेटा हो, खाना खा लो, नहीं तो फ़ोन ले लूँगी या टीवी बंद कर दूँगी। अच्छे बच्चे जो है वो पूरा खाना खाते हैं, या इस तरह की कोई भी बात जब आप बच्चे को करती हैं, तो साइंस क्या कहती है कि बच्चे के जो हंगर क्यूज़ होते हैं वो तबाह हो जाते हैं। उसकी बॉडी के साथ जो कनेक्शन होता है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसे क्यूज़ समझने में, सिग्नल समझने में कन्फ्यूजन होती है। जब बच्चा अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करना शुरू कर देता है तो हम देखते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, जैसे कि फूड एवर्जन होना, यानी कि खाने का नाम देखते ही भाग जाता है। इसके अलावा गैगिंग या वॉमिटिंग करना, यानी आप ज़बरदस्ती मुंह में खाना डाल तो देंगे लेकिन वो swallow नहीं करेगा। इमोशनल बिहेवियर डेवलप हो जाना फूड से। हमने बहुत से टीनेजर्स और यंग पीपल्स को देखा है कि वो जब उदास हों या स्ट्रेस्ड हों तो वो ज़्यादा या कम खाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा फ्यूचर ईटिंग डिसऑर्डर रिस्क भी बढ़ जाता है। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी माँ इससे गलती करे। अच्छा, अब एक और बड़ी गलती जो मदर्स करती हैं वो ये कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा तो वो दूध दे देती हैं, चलो एटलीस्ट कुछ तो पेट में जाए। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा एक्सेसिव मिल्क ले रहा होता है तो सॉलिड की इंटेक वैसे ही कम हो जाती है। 1 साल के बाद मिल्क प्राइमरी न्यूट्रिशन नहीं होती है, सॉलिड से हमें न्यूट्रिशंस देनी होती है बच्चे को। अगर बच्चा ज़्यादा दूध पी रहा है तो उसका स्टमक फुल रहता है, कैलोरीज डिमांड पूरी हो जाती है, हंगर क्यूज सप्रेस होते हैं। और यहाँ आता है सबसे बड़ा डेंजर, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जब बच्चा ज़्यादा दूध पी रहा होता है तो डेवलप होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का रिस्क। साइंस क्या कहती है? जब आप दूध बच्चे को ज़्यादा देती हैं तो आयरन की एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि आयरन और मिल्क में मौजूद कैल्शियम एक ही रिसेप्टर को कम्पीट कर रहे होते हैं। और कैल्शियम जो होता है आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, और मिल्क के अंदर आयरन बिल्कुल पुअर होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ये साइंस हैं। एक तो बच्चे की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इसके अलावा बच्चा बहुत थका थका रहता है, आंखों के नीचे हल्के रहते हैं, और बच्चा जो है वो इरिटेबिलिटी शो करता है, फ्रस्ट्रेशन शो करता है, और बच्चा जो है उसकी डेवलपमेंट डिलेड हो जाती है, पिकी ईटिंग बिहेवियर होता है, और बच्चा मोस्टली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और चिड़चिड़ा रहता है। अच्छा, अब चलते हैं अपने सोल्यूशंस की तरफ, जो मैंने अपनी बेटी पे अप्लाई किए थे और उसकी पिकी ईटिंग बिहेवियर को रिवर्स किया था। सबसे पहले तो ये कि आपने क्या ऑफ़र करना है ये आप डिसाइड करेंगे, और कितना खाना है ये बच्चा डिसाइड करेगा। इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव फीडिंग। ये बच्चे के फूड के साथ रिलेशनशिप को पॉजिटिव रखने के लिए काम आता है।
दूसरा ये कि फ़िक्स्ड मील टाइम्स और स्नैक टाइम्स आपने रखने हैं, आप ताकि बच्चे को पता हो कि ये टाइम है जिसमें मैंने खाना खाना है, हर टाइम फ़िक्स टाइमिंग के साथ चले। इसके अलावा अगर बच्चा खुद मांगे तो आप दे सकती हैं, लेकिन एक टाइम और डिसिप्लिन को फॉलो कीजिएगा। नंबर 3, मिल्क इनटेक को लिमिट करना है। 500 से 600 ml पर डे आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज रिकमेंडेड है, तो इससे ज़्यादा दूध बच्चे को नहीं देना। नंबर 4 है आयरन रिच फूड आपने लाजमी इंक्लूड करना है खाने में, जैसे कि एग योक्स हो गई, दालें हो गई, गोश्त हो गया, और इसके अलावा खजूरें और पालक और इस तरह की तमाम अशिया। नंबर 5 है स्क्रीन फ्री मील्स। बच्चे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं देनी, ना ही स्क्रीन्स, ना ही बाहर लेके जाके खाना, बल्कि सिर्फ एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे अपने बच्चे को बिठा के खिलाना है, ताकि वो सिर्फ खाने पे फोकस करे और डिस्ट्रैक्शन के साथ खाना ना खाए। नंबर 6 है रिपीटेड एक्सपोजर। अगर बच्चा एक दफ़ा में कोई खाना रिजेक्ट कर देता है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो दोबारा नहीं खाएगा। एटलीस्ट 10 to 15 एक्सपोजर उस फूड के अपने बच्चे को देने हैं। उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि ये बच्चा ये खाना लेगा या नहीं। बच्चा पहली दफ़ा में कभी भी कोई खाना एक्सेप्ट नहीं करता, उसको 10 से 15 एक्सपोजर्स चाहिए होते हैं। नंबर 7, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना। अगर बच्चा नहीं खा रहा है या फिर ज़िद शो कर रहा है तो आपने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ज़ाहिर नहीं होने देना। 1 से 2 साल के बच्चे जो होते हैं वो इमोशन से इम्यूज़ होते हैं, हमारे चिड़चिड़ेपन से या हमारे गुस्से से। उन्हें अभी ये चीज़ समझ नहीं आती है कि ये एक्चुअली में क्या चीज़ है। वो इस चीज़ को देखने के लिए बार बार भी आपको गुस्सा दिला रहे होते हैं, या आपके इमोशंस को देखने के लिए भी खाना नहीं खा रहे होते। सेम लाइक हिटिंग, बच्चे को हिटिंग में भी समझ नहीं आ रहा होता कि आपका इमोशंस क्या है, वो आपके इमोशंस को बार बार देखना चाहते हैं। इसलिए जब आप खाना बच्चे के आगे रखें और बच्चा नहीं खा रहा हो ना, तो अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और बिल्कुल ऐसा रिएक्ट करें कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि बच्चा खा रहा है या नहीं खा रहा। ना ही ज़्यादा एक्साइटमेंट शो करनी है, ना ही ज़्यादा गुस्सा, ना ही कुछ, बिल्कुल काम होकर बैठना है। और ये ट्रिक बहुत काम देता है ऑनेस्टली। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट योर बेबीज़ बॉडी। उसकी बॉडी के साथ उसके जो सिग्नल हैं उसको समझने दें और फूड के साथ उसका रिलेशन बिल्ड होने दें। मैं जानती हूँ मदर्स के अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है, जब उनका बच्चा कुछ नहीं खाता तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती हैं और गिल्ट में भी चली जाती हैं, और वो चाहती हैं कि उनका बच्चा एटलीस्ट कुछ खाए। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप अपने बच्चे से कंट्रोल हटाएंगी, जब उसकी बॉडी को उसको समझने की इजाज़त देंगी, उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करेंगी, तो वो खुद खाना शुरू कर देगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने अपनी बेटी के ऊपर से बिल्कुल सब कंट्रोल हटा दिया और उसे उसकी स्पेस दी और उसने खुद ही खाना शुरू कर दिया। परफेक्ट नहीं, पीसफुली। अगर आपको भी यही बात सुनने को मिलती है कि आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है, कुछ खाता नहीं है, इसे ज़बरदस्ती खिलाओ, तो इस वीडियो को फ़ौरन सेव कर लें। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसे टोडलर मदर्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले वीक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।